So class, today's lecture is dining etiquettes and general manners. So dining etiquettes जो हैं ये हम सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हम अक्सर ही बाहर जाते हैं या कहीं जाएं तो हमें ये पता नहीं चलता कि व्हाट टू डू। अगर हम मीटिंग पे चले जाएं या किसी किसी 5 स्टार होटल में चले जाएं तो मोस्ट ऑफ अस वी डू नॉट नो हाउ टू बिहेव। तो डाइनिंग एटिकेट्स जो हैं ये ये एक गेम की तरह है, ये रूल्स की तरह है, जैसे आप गेम खेलते हैं, लेकिन इसमें कहा नहीं जाता कि रूल्स हैं। ठीक है जी। सो मैनर्स, सबसे पहले हम देखेंगे डाइनिंग अटायर को, फिर प्री डाइनिंग एटिकेट्स को। डाइनिंग अटायर में हम देखेंगे कि खाना खाने से पहले किस तरह से ड्रेसिंग करके जानी चाहिए, और अगर आपने मीटिंग ली हुई है तो उसको रिकन्फर्म करना है। प्री डाइनिंग एटिकेट्स में हम देखेंगे कि हमारी ड्रेसिंग किस तरह से होनी चाहिए, और टाइम से पहले जा पहुंचना चाहिए, और अगर लेट हो गया तो इन्फॉर्म करना चाहिए। और इसमें फिर सीटिंग एटिकेट्स, इसमें होस्ट की सीट कहाँ होगी, और इसमें जो है वो गेस्ट की सीट कौन सी होगी, फिर ईटिंग स्टाइल, और ये चम्मच वगैरह पकड़ना और ऑर्डर देना, बिल वगैरह देना, कौन सी बातें करनी है कौन सी नहीं, डूज एंड डोंट्स, और फिर कंक्लूजन देखेंगे। तो चलते हैं जी हम सबसे पहले फॉर्मल डाइनिंग अटायर की तरफ। साफ सुथरे कपड़े पहन के जाएं, और वो फ्रेशली प्रेस्ड होने चाहिए, और कपड़े आपके फिटिंग वाले होने चाहिए। उसके बाद अगर आपने कुछ नया पहना है तो चेक कर ले उसके ऊपर कोई धागा वगैरह, कोई कोई धब्बा, या फिर कोई जो है प्राइस टैग जो है वो उसके ऊपर रह ना गया हो। देन जी, आपको ड्रेसिंग किस कलर की करनी चाहिए? हमेशा सॉलिड कलर होने चाहिए, और जो टाई अगर आपने लगानी है तो सिल्क वगैरह की होनी चाहिए। लाइट कलर जो है वो शर्ट होनी चाहिए। शूज जो है वो आपके पॉलिश होने चाहिए, और आपका बेल्ट और आपके शूज उन दोनों का कलर जो है वो सिमिलर होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने ब्लैक शूज पहने तो बेल्ट भी ब्लैक होना चाहिए, ब्राउन शूज पहने हैं तो बेल्ट भी ब्राउन होना चाहिए। टाइम पर पहुंचे, और अगर आप लेट हैं तो आप एक फ़ोन कर दें, क्योंकि आपको पता है कि ऑर्डर वगैरह देना होता है, उसमें भी टाइम लगता है, खाना ठंडा भी हो जाता है, द थिंग्स लाइक दिस। और एक और चीज़, अगर आपने रिजर्व की हुई है महीना पहले, हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले, तो जाने से पहले आप क्या करें, आप एक दफ़ा कॉल कर लें, एक दिन पहले कॉल कर लें, जी मैंने हफ्ता पहले रिजर्वेशन की थी, मैंने सीट बुक की थी, क्या वो अभी है, या फिर उसमें कोई प्रॉब्लम है, या क्या प्रोसीजर है। मेक श्योर कि जब आप वहाँ जाए तो वहाँ आपको ये नहीं सुनना पड़े कि जी आपने तो बहुत देर कर दी है। और रेस्टोरेंट के टेबल की तरफ कैसे जाते हैं? सबसे पहले तो आपको वेटर लेके जाता है, और चाहिए ये कि सबसे आगे जब वेटर हो तो तमाम मेहमान जो है वो उसके पीछे पीछे हो, और सबसे पीछे होस्ट हो। व्हाट इफ वेटर डज नॉट लीड? लेकिन अगर वेटर ने लीड नहीं किया, उसने कहा जी सर वो टेबल है, तो फिर होस्ट को चाहिए कि वो लीड करे, और तमाम मेहमान जो है वो उसके पीछे चले। फर्स्ट इंप्रेशन, जब भी आप जाएं, आप जिसके साथ बैठ के डाइनिंग कर रहे हैं, जो आपके पास वाली सामने वाली कुर्सी है, आप उसे आई कांटेक्ट बनाएं, उसको बड़ा गर्मजोशी से स्माइल करें, हैंडशेक दें उसको एक, और आप अपनी चेयर की बैक साइड पे पीछे खड़े हो जाएं जब तक कि बाकी सब लोग जो है वो ना बैठते हैं। और आपको पता ही है हमारे यहाँ पे जो है वो सीटिंग एटिकेट्स का क्या है, शादियों में यही होता है कि सबसे पहले देखा जाता है कि जहाँ पर वो खाना लगा हुआ है उसके पास वाली सीट जो है वो देखी जाए, ताकि इजी टू अप्रोच हो। खैर अब तो बहुत सारे जो है वो चेंज हो चुका है कि वेटर्स जो होते हैं वो टेबल पे सर्व कर देते हैं। अच्छा जी, अब हम देखते हैं सीटिंग एटिकेट्स को। जब हम सीटिंग एटिकेट्स को देखते हैं तो सबसे पहले जो ये गेस्ट है, इनकी बैक साइड पे जो है वो डोर होना चाहिए, और यहाँ पर होस्ट नंबर 1 होना चाहिए, नीचे होस्ट नंबर 2। अब होस्ट यहाँ क्यों बैठेगा? इसलिए कि यहाँ से वह सबकी प्लेट्स को देख रहा है, और डोर यहाँ है। बिल्कुल। तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि
आप लोग, ये जो होस्ट है ये आराम से क्या कर सकता है, ये आराम से बेटा जी यहाँ से डोर की तरफ से ऑर्डर दे सकता है, पूछ सकता है, जो चीज़ कम हो गई है वो जो है वो मंगवा सकता है। और उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो पोस्चर, सीधे आप बैठें, बिल्कुल टांगे जो है वो टांग पे टांग रख रख के नहीं आपने बैठना, ठीक है जी। लेकिन ये है कि पैर पे पैर आप रख सकते हैं, लेकिन टांग के ऊपर टांग रख के आपने नहीं बैठना। और आपने क्या करना है कि इस तरह से बहुत लेजी नहीं होना और पीछे टेक लगा कर लेट नहीं जाना, बल्कि आपने क्या करना है, आपने स्ट्रेट अप बैठना है। और आपने कोहनियाँ जो हैं अपनी टेबल के ऊपर रख के उसके ऊपर बेंड भी नहीं होना है। और फॉर द मोस्ट पार्ट शुड रिमेन इन योर लैप, एक हाथ जो है वो आपकी टांग के ऊपर या गोद में होना चाहिए। और लेकिन जब आप कोई चीज़ कटिंग कर रहे हैं तो देन क्या होना चाहिए, देन आपका वो हाथ आप यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। इसी तरह रोटी तोड़ने के लिए भी यूज कर सकते हैं। सो लेकिन कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि आप वन हैंडेड जो है वो आप ईटिंग करें। एल्बोज, भाई नो एल्बोज ऑन द टेबल, ये रूल है। और when no utensils are being used, putting your elbows on the table is acceptable, लेकिन अगर तो बर्तन वगैरह अभी नहीं आए, टेबल बिल्कुल खाली है, तो आप रख भी सकते हैं, लेकिन जब बर्तन आ जाए then you are not allowed। और आई कांटेक्ट जो है वो आप जो है वो बना के रखे हिसाब से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब कोई इंसान खा रहा है तो आप उसको देख रहे हैं जनाब और उसके नवाले गिन रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है, ठीक है। जैसे आप देखें वो खा रहे हैं तो उनकी आंखें सारों की एक दूसरे की तरफ है, उनके हाथों की तरफ नहीं है। सो नैपकिन जो है वो उसको अपनी लैप में गोद में रख दें और अनफोल्ड कर दें, इट्स वाइट, इट इज़ इन योर लैप, ठीक है जी। वो जो वाइट कलर है वो उसको आप ऊपर रख के तो अनफोल्ड कर दें। इस तरह से बेटे ये एक हैंडकरचीफ की तरह होता है, पर आपने क्या करना होता है कि इस तरह से इसको अपनी गोद में एक साइड से आपने जो है उसको इस तरह से कवर कर देना होता है। अच्छा जी, टेबल सेटिंग कैसी होनी चाहिए बेटा, ये ब्रेड प्लेट और इस साइड पे होना चाहिए, इसके साथ फॉक होने चाहिए, फिर यहाँ फॉक और स्पून होने चाहिए, और फिर ग्लास वाटर और बेवरेजेस, फिर सूप स्पून, और फिर ये प्लेट्स वगैरह जो हैं वो आपकी होनी चाहिए। डाइनर फॉक, तो ये आपका टेबल इस तरह से सेट होना चाहिए। उसके बाद यूटेंसिल्स एटिकेट कहता है, इन मोस्ट सिचुएशंस यूज द आउटसाइड इन रूल टू टेल विच नाइफ फॉर्क और स्पून to use at the dinner table. Use utensils on the outer side first and work your way inward. जो सबसे बाहर वाले हैं, मसलन अगर आप यहाँ बैठे हुए हैं तो सबसे बाहर वाले ये यूटेंसिल्स हैं, यूटेंसिल्स जो है वो कटलरी वगैरह, तो आप इनको इस्तेमाल करेंगे पहले, ठीक है जी। और फिर आप यहाँ से इस तरह की तरफ जो है वो मूव कर सकते हैं। तो ये यूटेंसिल यूजिंग एटिकेट हैं। And use the fork set to the far left of your plate। अच्छा जी, अमेरिकन स्टाइल बेटा जो चम्मच पकड़ने का वो ये है कि आप अपनी फोर फिंगर और मिडल फिंगर के दरमियान से जो है वो और अंगूठे से इसको बैलेंस करते हैं, ये अमेरिकन स्टाइल है। और जो ब्रिटिश स्टाइल है वो ये है कि आप चम्मच को यहाँ से पकड़ते हैं, बिल्कुल बैक से, या थोड़ा यहाँ से, जैसे बेलचे की तरह का होता है। दिस इज अमेरिकन स्टाइल ऑफ हैंडलिंग अ फॉर्क, इसको वो पेंसिल की तरह पकड़ रहे हैं। कॉन्टिनेंटल स्टाइल, तो कॉन्टिनेंटल स्टाइल ये भी है और ये भी है। इसमें क्या है कि हम फॉर्क को उल्टा पकड़ते हैं और अपने लेफ्ट हैंड में रखते हैं, और अगर नाइफ है तो नाइफ में हम क्या करते हैं, उसको अपने राइट हैंड से पकड़ते हैं और
बिल्कुल उसके ऊपर अपनी 4 फिंगर जो है वो रखते हैं। तो ये कॉन्टिनेंटल स्टाइल है और ये सारे के सारे मील्स के लिए है। ये नेचुरल वे है खाने का, कहा जाता है। अब खाना खाने के बाद बर्तन रखने हैं। कहता है कि पुट योर फॉर्क एंड नाइफ इन द सेंटर ऑफ योर प्लेट विद द टिप्स फेसिंग ईच अदर इन द इन्वर्टेड स्लाइटली एंगल। बेटा जब आप इस तरह से, आप खाना खाने के बाद, प्लेट खा लेने के बाद, फॉर्क के ऊपर आप इस तरह से जो है वो रखेंगे। और अमेरिकन स्टाइल ये है कि आप दोनों साइड्स पे जो है वो रखेंगे। इनका भी एक मतलब होता है। देन these two resting positions recognized by trained wait staff signal that you are not ready to have your plate removed। जब आप इस तरह से रखेंगे तो इसका मतलब है कि अभी जो आपके सामने वेटर खड़ा है उसको आपने मैसेज दे दिया है कि अभी मेरी प्लेट नहीं उठानी। At most restaurants, used utensils are replaced with clean ones for the next course। क्योंकि हर अच्छे रेस्टोरेंट में जो प्लेट आप यूज करते हैं वो उठा ली जाती है। ठीक है जी। लेकिन अगर आपसे वेटर पूछे कि आप आपके लिए ये प्लेट जो है मैं साफ कर दूं, तो आप उसको कह सकते हैं, या श्योर यू कैन क्लीन वन। अगर वो नहीं है तो आप वेटर को बुला के भी कह सकते हैं। सूप बॉयल। कहता है if soup or dessert is served in a deep bowl, cup or stemmed bowl set on another plate, place your utensil on this under plate when you finished। If the under plate is too small to balance the spoon is laid on the bowl। If the bowl is what called a soup plate, leave the spoon in the bowl। बेटा वो ये कहता है कि अगर आप क्या करते हैं कि अगर आपके पास किसी प्याले वगैरह में आता है, जैसे चाय की प्याली जो है वो पिर्च में रख के दी जाती है, तो आपने बाउल जो है वो उसको खाली करने के बाद उस पिर्च के साथ उसको स्पून को बैलेंस कर देना। लेकिन अगर वो नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, वो बाउल के अंदर ही आप चम्मच रहने दे सकते हैं। और 4 o'clock पोजीशन होनी चाहिए प्लेट के ऊपर। जब आपने क्या किया, अब रख दिया, वो पहले आपको बता चुके हैं। द ब्लेड ऑफ योर नाइफ शुड फेस इनवर्ड, द फोर्क टाइम्स मे बी आइदर अप और डाउन। और आप जब रखें तो आपका जो आपने नाइफ यूज किया उसके ब्लेड जो है वो अंदर वाली साइड पे बेटा होने चाहिए। इस चीज का आपने जो है वो ख्याल रखना है। और द ब्लेड ऑफ, अच्छा जी ये होगी बात। नेक्स्ट है, कहता है दिस पोजीशन सिग्नल्स टू द सर्वर दैट यू आर फिनिश्ड। जब आप इस तरह से रखेंगे सेंटर में तो इसका मतलब ये है कि जी आपकी बस हो चुकी है, खाना जो है जनाब आप वो बस कर चुके हैं। नेक्स्ट है जी, टेम्पररी प्लेसमेंट ड्यूरिंग अ कन्वर्सेशन। सो अगर आप अभी खाना जो है वो नहीं बस कर चुके तो फिर आप इस तरह से, इसे कहते हैं 8 o'clock। 8 o'clock कैसे बेटा, ये 6 पे होगी सुई और ये 8 पे होगी। अगर हम इसको जो है वो लॉन्ग एंड कर लें, इसको शॉर्ट एंड कर लें, तो इस तरह से इसको 8 o'clock कहते हैं। द नाइफ हैंडल इज लेड in the 4 o'clock position if space permits the tines are rested over the blade of the knife। इस तरह से इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अभी जो है वो आप जो है अभी आपकी बस नहीं हुई, आप कह लेंगे नहीं। ये कॉन्टिनेंटल स्टाइल है। अमेरिकन स्टाइल में आप इस तरह से भी रख सकते हैं। और to prevent flatware from falling off when the plate is passed for a second helping। अगर आपको किसी ने कहा जी भाई साहब जरा प्लेट पकड़ाइएगा या मोहतरमा प्लेट पकड़ाइएगा, तो आप इस तरह से उसको सेंटर में फॉक रख के देंगे ताकि वो गिरे नहीं। To show you are ready to order, close your menu and place it on the table। जब आपने ऑर्डर करना है तो आपने क्या करना है, मेन्यू आपको दिया गया होगा, आपने उसको बंद करके टेबल पर रख देना, तो जैसे ही आप रखोगे वो आपके पास आ जाएगा। ऑर्डरिंग, सबसे पहले तो बेटा जो होस्ट है उसको जो है वो आप कहेंगे
या वेट करें जब तक वो ऑर्डर देता है।